डिस्कस किया था क्यूइंग थ्योरी, और उसी के मॉड्यूल को हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। और फर्दर न्यूमेरिकल कैसे अप्लाई करना है, कैसे हमारे न्यूमेरिकल के साथ साथ जो हमारी जो कॉन्सेप्चुअल जो आपका है वो कैसी चीज़ों को लेके चलेंगे, वो सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। देखो एक छोटी सी क्विक रिवीजन करते हैं। बेसिकली हमने इसमें देखा था कि हम इसमें क्या करते हैं, सर्विस रेट, सर्विस रिक्वायरमेंट और कॉस्ट मिनिमाइजेशन के ही बात करेंगे कि कितना हमारे पर यूनिट टाइम हमारा कितना जो सर्विसिंग दे रही है, या फिर कितना हमारा अराइवल हो रहा है, ठीक है, कैसे क्यू लेंथ निकालनी है, ये सब चीज़ों को डिस्कस किया था ऑलरेडी हमने, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था बेसिकली वेरियस टाइप ऑफ सर्विस रूल, जिसमें देखा था फर्स्ट इन फर्स्ट कम, ठीक है, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया, फर्स्ट इनपुट और लास्ट सर्व हो गया, ठीक है, SRO यानी कि सर्विस इन रैंडम ऑर्डर और प्रायोरिटी बेसिस पे। फिर इसके बाद डिस्कस किया था हमने पेशेंट एंड इम्पेशेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स, एंड देन इसके बाद कांडल एंड ली नोटेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो एक बार दोबारा से क्विक रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या देखा था, ABC 3 डिफरेंट फॉर्म में क्या करा था, डेजिग्नेट करा था हमारा एक प्रॉपर तरीके से, जिसमें A हमारा बताता है अराइवल रेट, और B बताता है सर्विस रेट, एंड C क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ सर्वर, ठीक है। और अराइवल रेट क्या करता था हमारा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता था, ठीक है। एंड B सर्विस रेट क्या था हमारा, सर्विस क्या रहा था, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये पता है सबको, याद है कल जो बताया था, बताओ, याद है ना सबको, यस और नो, बताओ बेटा। हेलो, यस सर। ठीक है। तो अगर कहीं भी डाउट होता है तो वहीं के वहीं रोक दिया करो कि सर मुझे यहाँ समझ नहीं आया, उस चीज़ को हमें रिपीट करना है, ठीक है। और C हमारा यहाँ पे डिनोट करता है, दैट इज़ नंबर ऑफ सर्वर, कितने सर्वर हैं, लाइक 1 सर्वर, 2 सर्वर, 3 और एंड नंबर ऑफ टर्म्स तक सर्वर हो सकते हैं। D है हमारा सर्विस रूल, सर्विस रूल में हमारा डिपेंड करता है कौन सा फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व कर रहे हैं, फर्स्ट इन लास्ट सर्व कर रहे हैं। E हमारा बता रहा था सिस्टम लेंथ, सिस्टम लेंथ इट कैन बी n और इट कैन बी इनफाइनाइट। n का मतलब क्या है, जहाँ पर हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि हमारे 10 लोगों को सर्विस देनी है, 50 लोगों को सर्विस देनी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट लेंथ हो जाएगी सिस्टम की। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा अगर बोल सकते हैं कि मेट्रो का जो काउंटर है वहाँ पे इनफाइनाइट कस्टमर कितने भी आ सकते हैं, 10 आ गए, 20 आ गए, 100 आ गए, 200 आ गए, ठीक है। F बता रहा है हमारा कॉलिंग पॉपुलेशन, इट कैन बी आल्सो इनफाइनाइट और फाइनाइट। फाइनाइट में केस बताया था मैंने, लाइक एक सोसाइटी है उसको डील करना है, तो उसमें नंबर ऑफ जो फ्लैट हैं वो लिमिटेड हैं, और एक हमारा क्या है, पब्लिक बूथ पे लगा दिया, उसके बाद जितने भी लोग आ जाओ, जितने भी सोसाइटी से, उसके लिए कोई भी क्या है, बाउंडेशन नहीं है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉलिंग पॉपुलेशन, ठीक है। ये हमने बेसिकली डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। इसके बाद हम देखते हैं, देखो जो हमारे सिलेबस में है और इवन गेट में भी है, तो वो है हमारा मॉडल, सबसे पहला वाला मॉडल जिसको बोलते हैं MM1 मॉडल, ठीक है। MM1 का मतलब क्या है, यहाँ पे M डिनोट कर रहा है अराइवल रेट, जो कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। सेकंड M बता रहा है सर्विस रेट, जो कि हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, और अगर पॉइजन बोलेगा तो बोल देगा वो, ठीक है। नंबर ऑफ सर्वर कितना है, 1। फर्स्ट इन फर्स्ट कम, फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व हमारा क्या है, सर्विस रूल है। इनफाइनाइट ये क्या है, हमारे सिस्टम की लेंथ है, और इनफाइनाइट क्या है, हमारा कॉलिंग पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड हमें क्या करने हैं, बेसिकली न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं, और इसके बेस हमारे कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलें आगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ भी चीज़ रिपीट करनी हो, कोई भी अगर लग रहा है कि सर वो चीज़ मुझे वो समझ में नहीं आई है, तो पहले हम उसको क्लियर करेंगे, देन उसके बाद हम चलेंगे आगे, ठीक है। बोलो, बोलो बेटा, क्लियर है, यस और नो, चलें? यस सर। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा ना आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे अब हम कुछ डिनोट करते हैं। देखो अराइवल को हम न्यूमेरिकल में डिनोट करेंगे लैम्डा से, ठीक है। ये चीज़ नोट्स बनाते जाना। अराइवल, अराइवल रेट डिनोट करेंगे किससे, लैम्डा से। और सर्विस रेट को डिनोट करेंगे, सर्विस रेट, ठीक है, इसको डिनोट करेंगे हम म्यू से, ठीक है। अब इसका निकालेंगे इंटर अराइवल, दैट इज़ इंटर अराइवल कैसे निकलेगा, दैट इज़ 1 by लैम्डा, ठीक है। एंड इंटर सर्विस रेट, बिकॉज ये हम निकाल रहे हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से। अब बिल्कुल पॉइजन में नहीं जाना है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के डेरिवेशन वगैरह है, क्योंकि ये हम क्या करते हैं, बेसिकली केस लेते हैं। मैंने कल बताया था कि जैसे अराइवल रेट हमारा क्या है, मैक्सिमम ऑप्टिमाइज किस में आया,
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आए, तो हमने वही केस को लिया है। अब ये नहीं है कि आप डेरिवेशन करने बैठ जाओगे कि पॉइजन स्लग कैसे रहा है, ठीक है। हम उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके केसेस को हेल्प से हम इस थ्योरी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। दैट इज़ 1/μ। अब एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अगर एग्जांपल देता है कि भाई जो अराइवल है वो 12 कस्टमर पर आवर आ रहा है, 12 कस्टमर पर आवर, ठीक है, यानी कि 1 घंटे में 12 कस्टमर आ रहे हैं, तो इंटर अराइवल रेट कितना होगा, दैट इज़ 1/12 कस्टमर, आर ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1 कस्टमर 1 घंटे में, आर को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मिनट्स में, तो 60 ऊपर हो जाएगा, दैट इज़ 12, तो 12 पंजे 60, ये हो गया 5। तो 5 मिनट में कितने कस्टमर अटेंड होंगे, 1 कस्टमर। ये चीज़ समझ आई कैसे की है। अगर 12 कस्टमर पर आवर आ रहे हैं तो हमारा 1 कस्टमर कितने मिनट में डील होगा, सिंपली 12 पंजे 60, 5 मिनट में 1 कस्टमर डील होगा, ठीक है। तो इंटर अराइवल रेट कैसे निकलेगा, 1/λ से, या फिर आप सिंपली कन्वर्ट कर सकते हो, जो यूनिट है उसको रिवर्स कर दो। कस्टमर पर आवर है तो आप पर आर पर कस्टमर, या फिर मिनट पर कस्टमर, ठीक है। क्लियर है चीज, ठीक है बेटा। अब 1 घंटे में 12 कस्टमर आ रहे हैं, तो 1 घंटे में 12 का मतलब क्या है कि भाई एक जो कस्टमर है उस पर कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट्स। ये चीज़ क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब सर्विस रूल का देखते हैं, सर्विस रेट का देखते हैं। अब जैसे हमें सर्विस रेट दे रखा है कि मान लो जो हमारा जो सर्विस रेट है वो है 15 कस्टमर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 15 कस्टमर की सर्विस हो पा रही है, तो 1 कस्टमर पे कितना होगा, तो क्या है, इंटर सर्विस रेट निकाल दो, 1/μ, दैट इज़ 1/15, आवर ऊपर चला जाएगा तो मिनट में कन्वर्ट करोगे 60, तो 15 चौके 4 मिनट पर, तो 4 मिनट पर कस्टमर, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इवन गेट में भी क्वेश्चन आते हैं। एक बार तो छोटा सा क्वेश्चन आया था कि एक क्वेश्चन दे दिया, पूछ लिया कि कैलकुलेट द इंटर सर्विस रेट 1/μ सिंपली, ठीक है। जो कि मेजर आइडेंटिटी होंगे, मैं बताता चलूँगा कि इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इंटर अराइवल कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, और छोटे एग्जाम में तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि इंटर अराइवल रेट कैन बी डिनोट बाय 1/μ या 1/λ, ठीक है। केस आप देखते हैं, केस देखो। अब ये बताओ मुझे कौन सा सिस्टम फेल होगा, जहाँ पर हमारे जो लोग वेट कर रहे हैं वो वाला सिस्टम, या फिर जहाँ पर सर्विस हो रही है वो वाला सिस्टम। देखो 2 केस हैं। केस नंबर 1, व्हेन लैम्डा इज ग्रेटर देन म्यू, एंड अनदर केस इज लैम्डा इज लेस देन म्यू। लैम्डा का मतलब क्या है कि लोग जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सर्विस से, तो वो सिस्टम को क्या बोलते हैं, सिस्टम फेलियर। अभी हम बात करेंगे इसको सॉल्व करते भी हैं कि नहीं करते, ठीक है। तो सिस्टम फेल कब होगा, जब हमारा सर्विस रेट हमारा क्या है, कम है अराइवल रेट से। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास 2 काउंटर हैं और 2 काउंटर क्या है, आपका एक कस्टमर को डील करने के लिए 1 घंटा या 2 घंटे लगा रहे हैं, बट आपके पास कस्टमर आ चुके हैं 10, तो यानी कि क्या है, बहुत ज़्यादा कस्टमर अराइवल रेट है और सर्विस रेट कम है। या फिर एग्जांपल लो कि बहुत जिस हिसाब से आपकी सर्विस मिल रही है उस हिसाब से कस्टमर की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है या बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो वो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब फेल का मतलब क्या, या तो हमारे वो क्यू लेंथ से निकल के दूसरी जगह चले जाएंगे, या फिर सिस्टम ही छोड़ देंगे, या फिर हमारी लेंथ जो क्यू लेंथ के अंदर हम उनको काउंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, नॉन पेशेंट बन जाएंगे। जैसे बताया था ना, पेशेंट कस्टमर और नॉन पेशेंट कस्टमर बताया था, क्लियर है। मतलब सर सर्विस रेट पर डिपेंड करेगा। हाँ, सर्विस रेट हम, हाँ, डिज़ाइन ही हम इसी हिसाब से करते हैं। जब हम कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे तो सबसे पहले आप निकालोगे यूटिलाइजेशन फैक्टर, अगर वो हमारा अंडर द लिमिट है, यानी कि लेस देन इक्वल टू 1 है, अदरवाइज नहीं तो फेल हो जाएगा। अब वो निकालेंगे, वो ही बताऊंगा, ठीक है। अब सेकंड केस क्या है, ये हमारा क्या है, सिस्टम रन, ये सिस्टम वर्क, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अराइवल रेट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सर्विस रेट। मैं एक सिंबल और लगा देता हूँ, अगर ये कंडीशन भी है ना तो भी हम कह सकते हैं सिस्टम चलेगा। मतलब 5 कस्टमर आ रहे हैं और 5 कस्टमर की सर्विस हो रही है, तब भी सिस्टम चल रहा है। ऐसा ना हो कि कस्टमर 10 आ रहे हैं, सर्विस हो रही है 4 की, ठीक है। मेट्रो स्टेशन पे क्या होता है, यही तो होता है, काउंटर एक होता है, आदमी ज़्यादा आ जाते हैं तो लोग बेबस क्या करते हैं, या तो कार्ड लेके रखते हैं, ठीक है। वो तो एक हालांकि अच्छा है, कार्ड लेते हैं, बट कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके से सिस्टम फेलियर का एग्जांपल है। या तो 4 काउंटर दो, ठीक है ना। तो ये केस 2 इसीलिए हैं, दोनों में लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, व्हेन अराइवल इज ग्रेटर देन म्यू दैट इज सिस्टम इज फेलियर, और सिस्टम डजंट वर्क, और अदरवाइज सिस्टम वर्क बिकॉज लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू
म्यू। इक्वल टू भी हमारा साइन इसलिए काउंट करा गया है बिकॉज अगर 5 कस्टमर आ रहे हैं और 5 कस्टमर की सर्विस है, दैट मीन्स क्या है, सिस्टम हमारा चलेगा, फेल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और न्यूमेरिकल करते टाइम एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले यही देखना है कि जो लैम्डा है वो हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन म्यू होना चाहिए। क्लियर है ये चीज़? बोलो बोलो बेटा। यस ठीक है, आगे चलें। यस सर। ठीक है, अब देखो एक नेक्स्ट टर्म आती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, वो है रो। ठीक है, रो इसको बोलते हैं, काफ़ी इसके 5-6 नाम है, अभी बताऊंगा क्या नाम है। रो इज़ द रेशियो ऑफ अराइवल रेट टू द सर्विस रेट। ठीक है, अराइवल रेट टू दी सर्विस रेट। ठीक है, अब लैम्डा क्या है आपको पता है, लैम्डा इज, देखो फेलियर का कंडीशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सिस्टम वर्क की। तो लैम्डा क्या है, लेस देन म्यू है। अब आपको पता है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का कि अगर नीचे वाली चीज़ हमारी क्या होती है, बढ़ती है, तो हमारा जो रेशो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। और नीचे वाली चीज़ अगर हमारी कम होती है तो रेशो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो म्यू इज़ ग्रेटर, यानी कि रो इज़ ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो फॉर द सिस्टम वर्किंग या फिर सेफ सिस्टम रो लेस देन 1 होगा। और अगर मैं बोलता हूँ कि दोनों बराबर हैं तो इक्वल टू 1 भी होगा, क्योंकि अगर बराबर होंगे तो दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। ये चीज़ सबको समझ आई? एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, फॉर द वर्किंग सिस्टम या फिर फॉर द सेफ सिस्टम यूटिलिटी फैक्टर इज लेस देन इक्वल टू 1। ये भी एक क्वेश्चन बनता है MCQ, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी भी एंट्रेंस में पूछ सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? रो इज़ लेस देन 1 और इक्वल टू 1 का क्या कॉन्सेप्ट है, फिर आगे चलते हैं, फिर फॉर्मूले डिस्कस करेंगे क्यूइंग थ्योरी के। ठीक है, बोलो गौरव। यस सर। सबको क्लियर है ना? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारा लैम्डा क्या है, मान लो अराइवल रेट है 10 और सर्विस रेट है 12। ठीक है, अब आपको पहले पता है लैम्डा लेस देन है, यानी कि सिस्टम वर्क करेगा। तो यूटिलिटी फैक्टर या यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना होगा, रो दैट इज लैम्डा अपॉन म्यू। तो 10 डिवाइड बाय म्यू, तो कितना आएगा ये, 5/6, यानी कि 0.8 कुछ, यानी कि क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, और अगर मैं बोलता हूँ सर्विस रेट और दोनों बराबर हैं तो कितना हो जाएगा, रो दैट इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ से देख सकते हो दोनों केसेस थे, रो इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। एग्जाम्पल से भी डिस्कस कर दिया मैंने कि कैसे मैंने इस चीज़ को बताया है। ठीक है, क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, अब देखो इसके कुछ नाम हैं, वो सबको याद रखने हैं कि कौन कौन से नाम से हम रो को बोलते हैं, बिकॉज इसके इतने सारे नाम हैं, इसी से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई निकालना क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका नेम है रो दैट इज नोन एज यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, ये लिखते जाना भाई, ये बुक में नहीं मिलेगा इसीलिए मैं लिख रहा हूँ बाकायदा, ये नोट्स में भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसकी स्क्रीनशॉट लेना है या फिर हमारा बाद में नोट्स बनाना। दूसरा इसका नाम है चैनल एफिशिएंसी। ठीक है, चैनल एफिशिएंसी। ठीक है, अभी देखो कितने नाम आएंगे इसके। सेकंड इसका और उसको बोलते हैं क्लीनिंग रेशो। क्लीनिंग रेशो। ठीक है, और इसका नाम है ट्रैफिक इंटेंसिटी। गेट हर बार नया नाम से पूछता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भाई पूछ क्या रहा है, ट्रैफिक इंटेंसिटी। ठीक है, और क्या है इसका नाम, एवरेज यूटिलाइजेशन फैक्टर। एवरेज यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, और बोलते हैं इसको परसेंटेज टाइम सर्वर और परसेंटेज टाइम इफ सर्वर इज बिजी। सर्वर बिजी का मतलब क्या है कि सिस्टम चल रहा है, यानी कि उसकी यूटिलाइजेशन हो रही है, यानी कि रो पूछा है हमें। ठीक है, क्लियर है ये सब चीज़। और इसका नाम क्या है, इस नाम को दूसरी तरह से क्या बोल सकता हूँ, अगर देखो मैंने क्या बोला हुआ है, इफ़ सर्वर इज़ बिजी। सर्वर बिजी का मतलब क्या है कि ऑलरेडी उसमें सर्विस चल रही है, इसका मतलब जो लाइन में लगे हुए हैं उनको वेट करना पड़ेगा। तो इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ द
सिस्टम इफ कस्टमर हैज़ टू वेट, ठीक है। यानी कि अगर क्या है, यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलें तो भी रो निकालना है, चैनल एफिशिएंसी बोलें तो भी रो, क्लीनिंग रेशो, ट्रैफिक इंटेंसिटी, एवरेज यूटिलाइजेशन फैक्टर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द कस्टमर विच हैव टू वेट। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो हमारा क्या बता रहा है, दैट इज़ रो, दैट इज़ लैम्डा बाय म्यू। क्लियर है ये चीज़? बोलो बोलो बेटा, यहाँ तक समझ आया? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब देखो, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, ठीक है, क्योंकि उन फॉर्मूले पर ही क्या आएगा हमारा बेस्ड न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 1, प्रोबेबिलिटी दैट कस्टमर हैज़ टू वेट। अभी जस्ट बताया मैंने कस्टमर, तो क्या होगा बेटा वो, यानी कि सिस्टम यूटिलाइज हो रहा है, तो क्या होगा वो, बताओ बेटा, यानी कि सिंपली रो विच इज़ आल्सो नोन एज लैम्डा अपॉन म्यू। तो एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि अराइवल दे देगा, सर्विस दे देगा, कह देगा बताइए प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर हैज़ टू वेट, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय म्यू। तो ये इसको हम लिखते हैं P इज इक्वल टू, P को हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी और रो को बोलेंगे यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है। सेकंड फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूले हैं, इनके कोई डेरिवेशन नहीं है क्योंकि ये सारे हमारे किससे लिए गए हैं, दोबारा बताऊंगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो आप पढ़ते हो कन्वेंशनली 12th क्लास के अंदर और हमारे जो मैथ के अंदर, तो वो हमारा डेरिवेशन नहीं करना है, हमको डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए कि भाई वेट के लिए क्या है, क्यू लेंथ के लिए क्या है, सिस्टम लेंथ के लिए क्या है। हाँ, अगर n नंबर ऑफ कस्टमर है तो उसके लिए हम डिराइव करेंगे, वो मैं अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो सेकंड क्या है इसका, और क्या बोल सकते हैं, इसका एक इंटर कनेक्टेड दूसरा फॉर्मूला वो देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि अगर कस्टमर को वेट करना होगा तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लैम्डा बाय म्यू। तो अगर कस्टमर को वेट ना करना होगा, यानी कि नॉट वांट टू वेट, तो 1 माइनस हो जाएगी, नॉट हैज़ टू वेट। आप देखते हो ना कि प्रोबेबिलिटी होने की होती है 1, होने की अगर 5 होती है तो ना होने की 1 माइनस 5 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर होने की अगर P है तो ना होने की क्या होती है, 1 माइनस P। बताया ना, पढ़ा है ना ये चीज़। Yes, sir. नॉट हैज़ टू वेट कितना हो जाएगा, 1 माइनस रो। तो प्रोबेबिलिटी इसको क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी नॉट हैज़ टू वेट यानी 1 माइनस रो को हम और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस लैम्डा बाय म्यू और म्यू माइनस लैम्डा डिवाइड बाय म्यू। तो ये क्या है हमारी नॉट हैव टू वेट, अगर हमारे सिस्टम में कोई वेट नहीं है। तो इसका दूसरा नाम क्या हुआ, इसको दूसरा क्या बोल सकते हैं, अगर हम सिस्टम, अगर उसको वेट नहीं करना पड़ रहा है तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि सिस्टम खाली है। तो इसको दूसरी बार और क्या बोल देते हैं, और सिस्टम इज़ आइडल। तो कई बार क्वेश्चन कर देगा कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज़ आइडल इफ़ अराइवल एंड सर्विस रेट इज़ गिवन। तो आइडल कस्टमर क्या बोलते हैं, आइडल सर्विस सिस्टम, ठीक है। सिस्टम आइडल का मतलब भी वही है, इसको डिनोट करते हैं P नॉट, दैट इज़ 1 माइनस रो। रो थी हमारी सिस्टम बिजी होने की, और खाली होने की क्या हो जाएगी, 1 माइनस रो। तो ये क्लियर समझ आया सबको फॉर्मूला, बोलो ठीक है। Yes, sir. बोलो आगे चलें, तभी आगे चलेंगे जहाँ तक क्लियर है। ये क्या है आइडल सिस्टम की, आइडल सिस्टम को दूसरा नाम क्या है, जब नॉट हैज़ टू वेट या फिर हमारा कोई जीरो कस्टमर इन द सिस्टम, और ये और भी लिख सकते हैं, और जीरो कस्टमर इन द सिस्टम। स्टेटमेंट से खेलता है, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन गलत होते हैं क्योंकि स्टेटमेंट समझ नहीं आती, आपको पूछा क्या गया है, ठीक है। जीरो कस्टमर इन द सिस्टम, अब इसको कुछ भी बोल सकता है। देखो जीरो कस्टमर बोले तो भी P नॉट निकालना है। P नॉट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द आइडल सिस्टम या प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो सिस्टम। सिस्टम आइडल तो भी हमारा P नॉट निकलेगा, नॉट हैज़ टू वेट तो भी निकलेगा, तीनों का सेम फॉर्मूला है। और रो क्या है, लैम्डा बाय म्यू। क्लियर है, चलें आगे, बोलो सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। ये इन्हीं फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल आने हैं, ठीक है। और इसको अगर ब्रेक करूँगा तो कैसे लिख सकता हूँ, ये लिखा हुआ है लैम्डा माइनस म्यू, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम हैविंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, इवन आपके यूनिवर्सिटी के लिए भी और एंट्रेंस के लिए भी। हैविंग n नंबर ऑफ कस्टमर, अगर हमारे कस्टमर n नंबर तक हैं, n का मतलब
कितने भी कस्टमर हो सकते हैं, डिपेंड करता है न्यूमेरिकल में दिए कितने हैं, ठीक है। n नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा आपका p प्रोबेबिलिटी यानी कि पी एन इज इक्वल टू रो पावर n 1 माइनस रो, ठीक है। ये है आपका ब्रह्मास्त्र इस यूनिट का, ठीक है। क्लियर है। वेयर पी एन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम व्हेन n नंबर ऑफ कस्टमर, रो n क्या है, यूटिलाइजेशन फैक्टर पावर n क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर जितने गिवन है हमारे, 1 माइनस रो क्या है, यूटिलाइजेशन फैक्टर। अब आपको पता है 1 माइनस रो और क्या होता है, पी नॉट होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम हैविंग n नंबर ऑफ कस्टमर दैट इज इक्वल टू रो पावर n इंटू पी नॉट, ठीक है। ये है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक, वेरी इंपॉर्टेंट फोर, यस सर। ठीक है। ठीक है बेटा, यूनिवर्सिटी एग्जाम एज वेल एज गेट। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है। अगर क्वेश्चन देगा कि भाई, एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन आया कि भाई एक काउंटर है जिसके ऊपर अराइवल रेट दे रखा है 5 कस्टमर पर मिनट, ठीक है जी। म्यू दे रखा है 6 कस्टमर पर मिनट। तो पहले ये बताओ, ये सिस्टम फेल होगा नहीं होगा, बोलो बेटा। सिस्टम फेल होगा नहीं होगा, नहीं होगा, बोलो। नहीं होगा सर। बिकॉज म्यू इज ग्रेटर देन लेमडा, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, लेमडा बाय म्यू दैट इज 5/6, ठीक है। फिर क्या आएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 0.4, हाँ 0.8। तो हम उसको देखो, इसको कैलकुलेटर आपके पास होता है, कोशिश करा करो उसको फ्रैक्शन में ही रखो, क्योंकि फ्रैक्शन में रखोगे तो आपको जो उसको गुणा भाग करनी आसान पड़ेगी, ठीक है। फिर क्या आएगा, इफ़ क्वेश्चन बोलेगा इफ़ देयर इज 7 नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, यानी कि इन द सिस्टम या फिर हमारे सिस्टम के अंदर सर्विस के लिए वेट कर रहे हैं, तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो n का वैल्यू क्या है आपके पास, 7 है। तो कैसे निकलेगी, तो P7 इज इक्वल टू रो पावर 7 इंटू 5/6 या 0.8 लिख लो, ठीक है, ठीक है। अब ये 5/6 1 माइनस 5/6 आएगा, सॉरी, क्योंकि ये रो है, ये पी नॉट नहीं है, ठीक है। और रो की वैल्यू कितनी होगी, 5/6 पावर 7 इंटू 1 माइनस 5/6। ये चीज़ समझ आई कैसे किया है, बस, ठीक है। क्लियर है, न्यूमेरिकल समझ आया। n नंबर ऑफ कस्टमर कैसे किया है, देखो यूटिलाइजेशन फैक्टर निकाला रो, और रो पावर n यानी कि 5/6 पावर 7 और 1 माइनस रो 1 माइनस 5/6। इनको क्या करोगे, कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से 5/6 को डिवाइड करोगे, 0.8 पावर 7 करोगे, 1 माइनस 0.8 मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम व्हेन देयर इज 7 नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम अंडर द सर्विस। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बोलो, ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद हम कल करेंगे, थोड़ा हैवी हो जाएगा अदरवाइज। अब इसके जो बेसिक क्वेश्चन है n नंबर ऑफ कस्टमर तक, तो आपको वो करने हैं हीरा एंड गुप्ता से, ठीक है। तो यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं क्लास, ठीक है बेटा। क्लियर है, और कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी, नो सर। ठीक है बेटा, ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, थैंक यू, ठीक है। अटेंडेंस लेते हैं अब।